हाय गाइस। कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं जिसमें बोला जाता है कि मुझे बार बार अपने बाइक का चौक प्रयोग करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और जब थोड़ी सी गर्म होने के बाद कुछ देर चल भी लेती है, उसके बावजूद भी मैं जब थोड़ी देर रुकता हूँ और बाद में स्टार्ट करता हूँ, तब भी ये चौक रिक्वायर्ड करती है। इसके अलावा कई लोग इसके ओवरफ्लो से परेशान होते हैं, और कुछ लोगों को तो कार्बोरेटर सर्विस कराने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलती। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमें बार बार चॉक का प्रयोग करना पड़ता है। आपको बेसिक प्रॉब्लम्स तो समझा ही दूंगा, और इसके अलावा मेरे पास RX 135 4 गियर का मिकुनी का मेड इन जापान कार्बोरेटर रखा है। उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली खोल के एक एक चीज़ समझाऊंगा। जनरली तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, डाई शेप सब कुछ एक है, लेकिन कुछ एक पार्ट्स का फ़र्क है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपस में इंटरचेंज कर लें, जिसका जो पार्ट है वो उसी को ही लगाएं। और उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली खोल के दिखाऊंगा किस किस चीज़ का क्या फंक्शन है और कहाँ कारीगर गलतियाँ करते हैं, और कहाँ पर आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए जब ये आपका मेजर पार्ट सर्विस हो रहा होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने टेक्निकल पर्सन से ही सीखी है। मैं जब भी ये बाइक सर्विस के लिए लेके जाता था, मैं बहुत ध्यान से देखता था कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ आपके साथ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये RX 100 का कार्बोरेटर होता है। ये इसका फ्यूल टैंक है, ठीक है, नीचे। और सबसे पहले हमारे टैंक में जो फ्यूल होता है वो फ्यूल कॉक के बाद फ़िल्टर में जाता है, फ़िल्टर से फ़िल्टर होकर के कार्बोरेटर में जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपकी ये पाइप या ये पाइप या कोई भी पाइप आपकी कटी है तो आप उसको जल्द से जल्द चेंज करा लें, क्योंकि जनरली ये पाइप लोगों की बहुत कटती है। और कई बार तो इतनी हार्ड होती है कि इतनी आसानी से आम लोगों से ये चेंज नहीं होती। उसकी ट्रिक भी मैं आपको जब टैंक लगाऊंगा तो समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये कैसे लगती है। और सिमिलरली ये भी बहुत हार्ड होती है। इनमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। कई बार शॉर्टकट लोग करते हैं, लगाते हैं, जैसे कि इसकी ये ओवरफ्लो पाइप है नीचे, पीछे को देखिए आप, ये ओवरफ्लो पाइप देख रहे होंगे। ये रही कार्बोरेटर में जब फ्यूल ज़्यादा आ जाता है तो वैसे तो अंदर इसकी पिन कंट्रोल करती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने जंप कराई है बाइक को, या कोई गड्ढा आया है या गिर गई है, उलट गई, तो ये ओवरफ्लो का पाइप दिया हुआ है, ये यहाँ से पाइप से पेट्रोल निकल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पाइप आपका साबुत होना चाहिए। आप पाइप को इस तरह से मोड़ के देख सकते हैं। अगर आपको क्रैक दिखता है तो आप उसको चेंज करवा लें, क्योंकि वो यहाँ से एयर भी ले सकता है, जिसकी वजह से आपका माइलेज कम होगा और पेट्रोल उड़ने लगेगा। एक तो इस बात को ध्यान रखिए, ये बात कोई बताता नहीं है, बहुत बारीक बात है। सिमिलरली ये इसका रीड वाल्व है। जब सारा कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर ये कंप्लीट बना देता है कार्बोरेटर, तो ये इसको देता है इंजन को, और इसके थ्रू अंदर जाता है आपका फ्यूल एयर मिक्सचर। यदि इसमें एक्सेस एयर आएगी तो भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, होगी बंद हो जाएगी। उसके पीछे भी ये रीज़न होता है कि इसके उस साइड के मैं कुछ पाइप बताता हूँ आपको। कई बारी यहाँ से भी ये कटा हुआ हो सकता है, जो टूटी ऑयल है। और ये एक देखिए, यहाँ पे एयर का है पाइप,
ये है, इस पाइप को भी आप चेक कर लें, ये कटा फटा नहीं होना चाहिए। इनकी क्वालिटी आपको अच्छी लगानी है। और चलिए आगे मैं इसको और आपको बताता हूँ कि और इसके आगे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इसमें काम करती हैं। एयर फ्यूल मिक्सचर प्रॉपर होना चाहिए जो मेंटेन करके रखता है कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर को जो फ्यूल है वो तो फिल्टर से होकर के बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल रहा है, लेकिन एयर भी इसको बिल्कुल क्लीन मिलनी चाहिए जिसमें डस्ट बिल्कुल नहीं हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पैनल है, इसको अगर यदि हम खोलते हैं तो इसके अंदर एयर फिल्टर निकलता है। और एयर फिल्टर को देखिए यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है कार्बोरेटर के प्राइमरी साइड से, ये सेकेंडरी साइड है। यहाँ से इसका इनटेक है, ये फ्रेश एयर यहाँ से लेता है और अपने सारे जितने भी चैम्बर्स हैं वहाँ से जितनी भी एयर है यहाँ से ली जाती है और लेने के बाद फिर इंजन में मिक्स करके उसका एक मिक्सचर होता है वो अंदर जाती है, जिसका एक रेशियो होता है जिसकी वजह से ये इंजन स्टार्ट होता है और अच्छे से चलता है। तो यदि आपने फ़िल्टर साफ़ नहीं कर रखा तो भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी और स्पीड नहीं देगी, अच्छी स्पीड में नहीं भागेगी और कई प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके टाइम टू टाइम सर्विस कराना है। तो चलिए हम जांचते हैं कि इस कार्बोरेटर के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग या आप लोग, मैं तो जानता हूँ लेकिन आप लोग कई इसमें से नहीं जानते कि क्या आपको इसमें ऐसी चीज़ क्लियर या साफ़ करानी है जिससे कि आपके कार्बोरेटर को काम करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। और कई मैकेनिक सोचते हैं कि इसको पेट्रोल में डुबोने से इसके एक एक पार्ट को वो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने गंदे पार्ट्स हो जाते हैं कि अंदर भी आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए आगे की वीडियो में आपको कार्बोरेटर खोल के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने RX 135 4 गियर वाली बाइक का कार्बोरेटर को खोल दिया है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं इनके स्पेयर पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। ये इसकी टॉप कैप है जिसमें आप देख लीजिए ये स्क्रू एडजस्टमेंट है। यहाँ से जो हमारा एक्सीलेटर की वायर आती है उसको यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं और टाइट कर लेते हैं। इसके अंदर एक कास्केट भी दे रखा है नीचे, इसको टॉप मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं। इसके बाद ये थ्रॉटल स्प्रिंग है इसका, और उसके बाद ये सीट स्प्रिंग है, ये थ्रॉटल वॉल्व है, और ये निडल जेट होता है। इसके अंदर 5 सेटिंग्स होती हैं, इसको एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूँगा। इसके बीच में एक क्लिप लगी होती है, ये क्लिप आपकी मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और इसको निडल जेट कहते हैं। इसको मेन नोज़ल कहते हैं। इसमें छोटे छोटे होल होते हैं जिससे पेट्रोल को स्प्रे करने में सहायता मिलती है। और ये ओरिंग है बीच में इसके, और सबसे नीचे जो है आपका मेन जेट है। उसके बगल में पायलट जेट है, और पायलट जेट के बाद ये आपका जो है निडल वॉल्व असेंबली है जो ऑयल को आने और जाने से रोकती है।
इसी की वजह से ये ओवरफ्लो रुका रहता है। इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये इसकी नीडल है और ये इसका वॉशर है। ये इसका फ्लॉट है और जो पेट्रोल में तैरता रहता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के द्वारा पेट्रोल के ओवरफ्लो को बंद किया जाता है। और ये इसकी नीडल है। RX 100 में तो अलग से एक चौक दिया होता है। 135 में ये वायर के थ्रू चौक दे रखा है। उसको आप देख सकते हैं। इसको स्टार्टर प्लंजर कहते हैं। ये 4 स्क्रू जो हैं नीचे इसके फ्लोट बॉडी चैम्बर के हैं, जो यहाँ लगते हैं, जिससे बंद होता है। और ये इसका फ्लोट चैम्बर है। इसके अलावा इसमें आप ये देखेंगे, ये एयर एडजस्टिंग स्क्रू है, ये वाला, और इसको थ्रॉटल स्क्रू कहते हैं। जब कार्बोरेटर की अलाइनमेंट हो जाती है तब इसको हम RPM इससे सेट करते हैं। इसको भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तो सिर्फ पार्ट्स के नाम बता दिए मैंने, और आगे चल के मैं इसके वर्किंग कंडीशंस को भी बताता हूँ, किस तरह से ये काम करता है। चलिए अब मैं आपको इस कार्बोरेटर का बेसिक फंक्शन बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो हमारा एयर फिल्टर से हवा आती है, जो डस्ट लेस होती है, वो इस एरिया में स्टोर होती है। और ये नीचे जो आप होल देख रहे हैं, यहाँ से हमारा निडल जेट और मेन जेट जो यहाँ लगता है, ये इस स्थान पर फिक्स होते हैं। और यहाँ से जो एयर होती है हमारी, वो आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि ये हमने इस स्क्रू से एयर फ्यूल में सेट कर दिया है। अब उसका जो मिक्सचर है वो प्रॉपर रूप से जाएगा। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि इसके अंदर जो स्क्रू है वो कैसे काम करता है। स्क्रू को आप देखेंगे तो ये यहाँ तक निकल के आता है, 1 या 2 mm हल्का सा, जो अपना काम कर जाता है। और एक बहुत ही महीन आपको होल दिख रहा होगा, ये होल जाता है, जो बड़ा होल अंदर दिख रहा है उसके अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। ये देखिए, मैंने पिन डाली, वो अंदर आ गई ना। तो ये जो है यहाँ पे एयर आती है, ठीक है। और एयर को हम यहाँ से मिक्स करते हैं प्रॉपर रूप से। जितनी एयर रिक्वायर्ड है उतनी एयर हम यहाँ से भेजते हैं। और यहाँ क्या होता है, फ्यूल होता है। ये आप मेन जेट यहाँ जो होता है वो निडल जेट के थ्रू काम करता है, और यहीं पर ही वो मिक्सिंग होती है इस चैम्बर में। और बाद में इस होल में पायलट जेट लगता है। और आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो होल है ये आपको इधर मिलेगा, ये आगे, और एक इसके आगे भी है।
ये पायलट जेट काम करता है पहले, उसके बाद मेन जेट काम करता है। होता क्या है कि ये जो एयर मिक्स होती है और पेट्रोल मिक्स होता है, ये आउटलेट है। यहाँ हमें पेट्रोल की मात्रा मिलती है एयर के साथ, और ये हमारा टूटी ऑयल है। यहाँ से हम टूटी ऑयल को इन करते हैं। अब टूटी ऑयल जो है वो पिस्टन के ऊपर जाके गिरता है, लुब्रिकेंट करता है वहाँ पे, और एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो पिस्टन के ऊपर ब्लास्ट का काम करती है, पेट्रोल वहाँ पे बर्न होता है। और चॉक क्या काम करता है, देखिए हमारा जो दूसरा होल है ना यहाँ पे, ये वाला, ये इधर आता है। अब ये दूसरा होल जितना एक्सीलेटर हम दबाते हैं उस हिसाब से ये एयर देता है, और ये एयर यहाँ से निकल के जाती है वापसी। यहाँ ये लॉक है, इधर आती है, ठीक है। अब यहाँ आपको एक छेद दिख रहा है, ये जो छेद है ये एयर लाता है, ये वाला, ये आपको पिन दिख रही है। अब होता क्या है कि जो बाइक चौक लगन में बार बार स्टार्ट होती है उसमें ये सिस्टम लगा होता है। देखिए यहाँ से एयर आ रही है सिंपल वे में, मैं इसको यदि पुल करता हूँ, पुल खींचता हूँ, तो ये एयर ब्लॉक हो जाती है, और यहाँ से हमें फ्यूल का मिक्सचर जो है उसके अंदर ज़्यादातर फ्यूल गेन होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। या हमें बार बार इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारा कार्बोरेटर ठीक तरह से फ्यूल की तरफ से साफ़ सुथरा नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए इसके अंदर आप वाइट रंग का पदार्थ देख रहे हैं जो जम गया है, ठीक है। ये इसकी वॉल पे सारा जम गया है। ये देखिए ये है जो इसमें रहती है, इसको कहते हैं मेन नोज़ल। ये इजीली निकलती नहीं है, इसको थोड़ा सा ठोक के प्यार से निकाला जाता है, नीचे की तरफ ही आती है। अगर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, सॉरी ऐसे जाएगा, ये गया अंदर। अभी मैं परफेक्टली इसको फंसाऊंगा नहीं, ये जब अंदर जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे इसके मेन जेट को लगाएंगे, सॉरी इसके ओ रिंग को लगाएंगे, और फिर हम मेन जेट को लगाएंगे, ठीक है। वो नीचे मैंने अभी प्रेस नहीं किया, बहुत प्रॉपरली उसको बंद करना पड़ेगा तब ये पूरा अंदर जाएगा। मैं आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ अभी। ये इसको यहाँ से डालने के बाद ये मेन जेट है, और ये है आपका पायलट जेट। अब आप इसमें देखें, इसमें भी छिद्र हैं छोटे छोटे, यहाँ से स्प्रिंकल होता है पेट्रोल,
जो ये काम करता है वही ये काम करता है। और इसको मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ। ये मैंने टाइट कर दिया। ये मेन जेट और ये पायलट जेट। अब होता क्या है कि जब हम इसको खींचते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ से फ्यूल हमें मिल रहा है उसकी सप्लाई में कमी आ रही है। इसी वजह से हम बार बार इसके एयर को ब्लॉक करते हैं। मतलब चॉक का मतलब है जैसे गला चॉक हो जाता है, हमने चॉक का मतलब है एयर को ब्लॉक करना है। एयर ब्लॉक करने से हमारे को रिच पेट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। अब जिनकी समस्या है बार बार चॉक लगाने की, उनकी समस्या तो ये है कि समझ लीजिए कोई भी एक जेट अच्छे से इसको आपके फ्यूल को जो है इंजन में सप्लाई नहीं दे रहा है। दूसरा और भी कई कारण है कि इन जेट को जो फ्यूल के अंदर डूबे रहते हैं इसमें पेट्रोल कम आ रहा है। कई कारण भी हो सकते हैं। और इसकी सफाई नहीं है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन नोज़ल है इसके अंदर भी होल होते हैं, इसकी अभी कोई सफाई नहीं है। और ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ये दोनों साइड ये ऑक्सीडाइज जो हुआ पड़ा है, ये तो साफ़ हो जाएगा। जो पीतल का है या इसको बाहर निकाल के साफ़ कर लेंगे, लेकिन अंदर जो वॉल है अगर वो रह गई बिना साफ़ किए तो वो दोबारा से इसको ख़राब कर देगी। तो यहाँ आपके कारीगर को देखना है कि वो अंदर भी साफ़ करे। सिमिलरली उसी प्रकार से ये जो होल हैं ये पेट्रोल से साफ़ नहीं होते तब तक जब तक कि इनको पिन से साफ़ ना किया जाए। और जनरली ये चीज़ें लोग नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या है कि इसके मिक्सचर को मिक्स करते रहते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद फिर ट्रबल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन करनी है। जितने भी महीन छेद हैं इसमें, ये जेट के नीचे देखेंगे आप ये छेद है। और जनरली लोग क्या करते हैं, ये कारीगर इसकी तार को निकाल लेते हैं, कड़क होती है, और इसी से इसको साफ़ करते हैं। तो ये होल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ये अगर 2-4 बारी ज़्यादा सर्विस हो जाता ना तो ये अंदर से कट जाता है। ये कटता है माइक्रो लेवल में, सूक्ष्म स्तर पर कटता है, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलता। और जो प्रॉपर अलाइनमेंट है वो कार्बोरेटर की नहीं हो पाती सेट। तो बाद में ये अगर सेटिंग में तंग करे तो चेंज कर देना चाहिए दोनों सेट को। हालांकि तीसरा भी एक इसमें ये निडल वॉल असेंबली है, तीसरा भी ये काम करता है। देखो ये मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने बताया कि जेट कहाँ से ख़राब हो सकता है। अंदर से अगर उसके कार्बन है वो साफ़ करना है, इसके होल्स को साफ़ करना है, इसको साफ़ करना है। और इसका फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको चौक लगाने से बार बार क्यों स्टार्ट करनी पड़ती है बाइक, कि इसके अंदर पेट्रोल की सप्लाई ठीक तरह जा नहीं रही है। इसके अलावा ओवरफ्लो की प्रॉब्लम भी आती है लोगों को। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम जो है वो आप ध्यान से देखें। ये इनलेट है इसका, यहाँ से आपका तेल जाता है, तेल यानी कि फ्यूल जाता है यहाँ से। फ्यूल जब जाता है तो ये इधर एक होल है, देखो ध्यान से, यहाँ से आके निकलता है। और ये जो असेंबली है ये इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है।
देखो, एक तो ये पिन है, नोज़ल जैसी है। कंपनी कहती है कि इसकी ये चेक कीजिए, जनरली ये ख़राब हो जाती है क्योंकि बार बार ये बंद करती है निकलती है, बंद करती है निकलती है, तो ये घिस जाती है। या तो आपको ये चेंज करना है या पूरा सेट चेंज करना है। ये इस तरह से फिट होता है और इसको हम ऐसे लगा देते हैं। ये लग गई नीडल वॉल्व असेंबली। अब मैंने वैसे हाथ से कसा है, इसको बहुत अच्छे से टाइट किया जाएगा। मैं मोटे रूप से आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसका सर्किट क्या होता है कि ये प्रेस करता है तो पेट्रोल बंद, ये ओपन होता है तो पेट्रोल चालू। तो जब ये इस तरह से होता है और ये फ्लोटिंग चैम्बर में जब ये फ्लोट लगा होता है, फ्लोट लगाने के बाद कुछ इस तरह से सेटिंग हो जाती है। ये पिन इसको इस तरह से बंद करती है और खोलती है। ये चैम्बर में तैरता है, जैसे ही पेट्रोल कम हुआ है डाउन होता है, पेट्रोल आने लगता है, और जैसे ही फुल होता है ये ऊपर आ जाता है और पेट्रोल बंद हो जाता है। इसको ये दबा देता है, दबाने से क्या होता है, पेट्रोल बंद हो जाता है आना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ही बाइक पेट्रोल को कंज्यूम कर देती है, पेट्रोल दोबारा से नीचे आ जाता है, फिर उसके बाद फिर जल जाता है, फिर उसके बाद दोबारा आता रहता है। ये प्रोसेस चलता रहता है इसके थ्रू। तो ये सेम उसी चीज़ की तरह है जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास छतों पे स्टोर टैंक होता है वाटर का। तो उसमें सबसे पहले, अभी तो बैलून नहीं आते, पहले बैलून आते थे। तो क्या होता था कि जब बैलून नीचे लटका होता था तो टंकी खाली होती थी। जब टंकी वाटर से फुल हो जाती थी तो बैलून ऊपर आ जाता था और वो पीछे के सिस्टम को, जो पाइप से इनलेट है अंदर जो टंकी में आ रहा है, उस वॉल्व को क्लोज कर देती थी। सेम वही सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसमें कोई समझने की बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ ये दोनों हैं जेट। अब दूसरी बात क्या है कि ओवरफ्लो क्यों होता है। ओवरफ्लो इसके अलाइनमेंट से होता है। एक तो ये ख़राब हो सकता है, निडल ख़राब हो सकती है, आपके किसी कारीगर ने इसको टेढ़ा मेढ़ा बहुत अच्छे से किया हो सकता है। अगर वो अनाड़ी कारीगर है, बैठा नहीं पा रहा, तो इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है। दूसरा, याद रखने योग्य बात ये है कि ये इसकी पैकिंग है। ये याद रखिए, जब भी इसको खुलवाएं तभी इसको नया लगवाएं, पुराना ना यूज़ करें, इससे लीकेज होगी। क्योंकि ये एक बार पंच हो जाता है स्क्रू से लगाने के बाद, तो दोबारा वो काम नहीं करता। ये एक तरह से इसकी पूरी सीलिंग करता है, पेट्रोल की बाहर ना निकले। और देखिए, होता क्या है कि जब एयर को हम यहाँ से मिक्स कर देते हैं तो हम एक्सीलरेटर को अपने हाथ के हिसाब से हम घुमाते हैं और तब एयर भी जाती है और ये एयर फ्यूल का मिक्सचर भी जाता है। मैनुअली हम इसको यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे दो जेट क्यों दे रखे हैं, इनका क्या मतलब है। देखिए, दो जेट इसलिए दे रखे हैं कि बाइक आपकी 0 से लेके 100 किलोमीटर प्रति घंटा भागती है। तो अगर आप 80 की स्पीड पे चलाएंगे तो अचानक से तो ये जेट काम नहीं कर सकता। आपके बाइक को पुशअप करने के लिए एक पायलट चाहिए, तो इसीलिए इसको पायलट जेट कहते हैं। ये क्या करता है कि जब बाइक स्टार्ट होती है उस समय ये जेट
काम नहीं करता। जब ये स्टार्टिंग में काम करता है, ये यहाँ से स्प्रिंकल्स यानी कि छिड़काव देता है बाइक के स्टार्ट होने पर। और जब हम निडल से हाई स्पीड करते हैं इसको, तो ये 10 से 20 तक की स्पीड को मेंटेन करके रखता है। जब हाई स्पीड करते हैं तो ये मेन जेट अपना काम करने शुरू कर देता है। तो फिर हाई प्रेशर से हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इससे रिलीज़ होता है। इसीलिए 2 जेट दे रखे होते हैं। और यहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है जो रीड वाल्व के थ्रू इंजन के अंदर चला जाता है। कोई भी ट्यूनिंग किसी भी चीज़ की कोई ख़राब होगी तो ये आउटर सिस्टम दे रखा है सेटिंग करने के लिए। इससे आरपीएम सेट करेंगे हम, और इससे एयर फ्यूल का मिक्सचर, मतलब कि एयर का मिक्सचर यहाँ से होगा और आरपीएम यहाँ से होंगे। और चॉक ऑप्शनल है ना स्टार्ट होने पे या सर्दियों में। और इस प्रकार से ये हमारा कार्बोरेटर काम करता है। ओवरफ्लो की प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दी है, फंक्शनिंग भी बता दी है, पार्ट्स के नाम भी बता दिए, इन दोनों के फंक्शन भी बता दिए और कैसे ये कहाँ कहाँ काम करते हैं ये भी आपको बता दिया है। और फाइनली मैं एक पिन का और आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं निडल जेट। निडल जेट क्या करती है कि देखिए, एक मिनट इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए निडल जेट क्या काम करती है, ये इसके 5 पॉइंट होते हैं जिस पे चूड़ियाँ बनी हुई हैं। एक बीच का है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। अब कंपनी रिकमेंड करती है इसको सेंटर में रखने के लिए। होता क्या है कि देखिए, जब ये अंदर चला जाता है और जब एक्सीलेटर से एक्सीलेट करते हैं, जब एक्सीलरेट करते हैं तो इसकी पिन ऊपर नीचे होती है। हमें जितना मात्रा में फ्यूल बाइक को देना है हमारे एक्सीलेटर में हाथ के अंदर हमारे होता है, उतना हम देते हैं, तो उतना ही खींच के देता है। अब ये लॉक कर देता है जेट के अलाइनमेंट को। यहाँ से अगर हम डाउन करेंगे तो ये ऊपर मिड में आके रुक गया है। अगर हम टॉप पे करते हैं तो ये सबसे नीचे चला जाएगा। उस केस में क्या है कि आपको पेट्रोल की मात्रा कम मिलेगी और एवरेज बढ़ेगी बाइक की। लेकिन उस केस में आपकी बाइक जो है ख़तरे में भी जा सकती है, क्योंकि किसी टाइम में भी अगर इन्होंने धोखा दिया तो फ्यूल की मात्रा उसमें बहुत कम हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर इसको हम बीच में रखते हैं, जो कि सबके लिए एडवाइजेबल है, तो हमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमारे को दोनों साइड से बिल्कुल सेंटर में मिलेगा फ्यूल। और सबसे नीचे रखने से ये रिच मिलेगा। रिच का मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पेट्रोल मिलेगा। लेकिन उसके गाड़ी भगाने के लिए तो सही है, लेकिन आपका जो माइलेज है वो बहुत कम हो जाएगी। जिनको हाई स्पीड पे चाहिए वो ये यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ये अपने कारीगर से ही बात करके परफेक्टली काम करवाएं, क्योंकि ये मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आपकी बाइक यहाँ नीचे नहीं सेट बैठे, मिड में ही बैठे, तो आप ज़बरदस्ती ना करें कि ये मेरे को सबसे नीचे बिठाओ ताकि मैं उसको हाई स्पीड पे चलाऊँ। और इस तरह से ये इसका निडल जेट काम करता है। और उसके बाद ये स्प्रिंग,
फिर ये कैप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन जापान। और मिकोनी करके लिखा है, ये कंपनी का नाम है। तो इस प्रकार से ये जो ये इसका चैम्बर है, ये भी मैंने बिना फ्लोट के लगा दिया आपको दिखाने के लिए। ये 4 स्क्रू से यहाँ से बंद हो जाता है और ये ओवरफ्लो का प्रोविज़न दे रखा है। ये लगे लगाए में अगर आपको इसको ड्रेन करवाना है तो आप ये स्क्रू खोल के भी करवा सकते हैं, कोई कचरा होगा तो यहाँ से हट जाएगा। और अब आप देखिए इसके अंदर एयर का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का होता है वो बनाए रखने के लिए, सो दैट कि इसका जो ऑयल है मतलब फ्यूल जो है वो खींच सके, उसके लिए यहाँ पे एक एयर का प्रोविज़न भी दे रखा है। आप कहेंगे ये पाइप क्यों दे रखा है, अभी तक शायद आपको पता ना हो। ये तो टूटी ऑयल का है, ये पेट्रोल का है जो अंदर जाता है, ये एयर का है और ये ओवरफ्लो का है। ये जो जाता है इसके अंदर ही अंदर कई सुरंगें बनी हुई हैं जो आपको ईज़िली ट्रेस नहीं हो पाएंगी, और ये यहाँ निकलती है हवा। तो इस तरह से ये आपको कार्बोरेटर काम करता है। तो मैंने आपको मोटे रूप से दोनों बातें बता दी हैं कि चौक लगाते हो तो उसका रीज़न आपके कार्बोरेटर में सर्विस अच्छी तरह से ना होना, या कार्बोरेटर में कचरा होना, या जेट प्रॉब्लम करने के समस्याएं होना, और इसके अलावा ओवरफ्लो में आपको बता दिया है कि पैकेजिंग प्रॉपर नहीं लगना, और निडल वाल्व असेंबली का सेट ना होना या ख़राब हो जाना, और किसी फ्लोट को किसी कारीगर ने ढंग से सेट ना किया हो। ओवरफ्लो के टाइम में भी आपकी बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कार्बोरेटर का पूरा फंक्शन समझ आ गया होगा, चौक का भी मैथ समझ आ गया होगा। चौक हमेशा याद रखना एयर को ब्लॉक करता है, पेट्रोल नहीं डालता। एयर ब्लॉक करने से आपका पेट्रोल अंदर जाता है सिर्फ, और पेट्रोल से बाइक स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ आ गई हूँ, और अगर कुछ भी रहता हो, मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कार्बोरेटर काम करता है और क्या क्या गलतियाँ लोग कर जाते हैं उसमें, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती या ओवरफ्लो होती है, या उसमें प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं जाता। तो ये बातें यदि हम समझ लें और अच्छे से अपने बाइक के कार्बोरेटर की सर्विस करवा के लगा लें तो हमें ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से मैं आपको आगे और वीडियो बताऊंगा जिसमें कि आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।